से लय में नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बाहा पर्व पर मांदल की थाप देकर किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज। लिया आदिवासी मूलवासियों की परंपरा बचाने का संकल्प। सरायकेला जिले के कमरिया प्रखंड अंतर्गत जिलिंगोड़ा स्थित खेड़वार जाहिरगढ़ में बुधवार को बाहा बोंगा की धूम रही। दिन में जहां जाहिरगढ़ में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, वहीं शाम से जाहिरगढ़ में पारंपरिक नाच गान का दौर शुरू हुआ, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। इसका शुभारंभ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांदल पर थाप देकर किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री बाहा बोंगा की पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। इस मौके पर उनका पूरा परिवार शामिल रहा। पूरी रात आदिवासी समुदाय के युवक युवतियां, महिला पुरुष एवं बच्चे बूढ़े ढोल और मांदल के धुन पर पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। आदिवासियों ने धरा और प्रकृति के बीच समागम का अद्भुत नजारा पेश किया। यह सिलसिला अगले 5 दिनों तक चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक पूजन के इस पर्व को रूढ़िवादी प्रथा का एक बड़ा पर्व बताया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में अनेकों पूर्वजों ने रूढ़िवादी परंपरागत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। जिस उद्देश्य के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, वह आज भी अधूरा है। हमारे रूढ़िवादी प्रथा का दोहन किया जा रहा है। हमारे समाज के लोगों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नजर हमारी बहू बेटियों पर रखा है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने 23 मार्च से वीर शहीद सिदो कान्हू की धरती से आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए संथाल की धरती से उलगुलान का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 मार्च से हम उन सभी राज्यों का दौरा करेंगे जहां हमारे समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश का भी दौरा करेंगे और वहां भी उनके हक और हुकूक की आवाज बुलंद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 साल तक हमने राजनीति के कई रूप देखे, संघर्ष से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, मगर सत्ता में बैठे लोगों के आदिवासी मूलवासियों के हित की बात नहीं करते हैं। 5 महीने के लिए हमारे हाथों में भी सत्ता थी। हमने जिस कैलेंडर के जरिए विकास का रोडमैप तैयार किया था, वह राज्य की आदिवासी हितैषी सरकार को नागवार गुजरा और मुझे सत्ता से अपमानित करके बेदखल कर दिया। मगर अब एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा और आदिवासी मूलवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाया जाएगा। से शुरू करते हैं और उसी में आज ये वर्षों से हमारा इसी के लिए ही हमारा पूर्वजों ने संघर्ष किया है। यही समाज को बचाने के लिए, यही जमीन बचाने के लिए, यही रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए। इसीलिए हम इसी को सजाने, सुंदरीकरण के लिए हमारा जितना समय मिला हमने किया है। और इसी दिन में हम हर दिन जब पूजा होते हैं हम आते हैं और फिर अपना काम में चल जाते हैं या घर में रह जाते हैं। इसीलिए आज ये किया। लेकिन झारखंड अलग राज्य होके 24 साल हुआ, पार होने गया। आदिवासी का अस्तित्व पर खतरा मंडरा गया। खतरा आने वाला नहीं, मंडरा गया, एकदम छा गया है। जिसके लिए हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लिया। 1300-1200 करीब बीच में भी संघर्ष हुआ, बड़ी जबरदस्त हुआ है। चेईगढ़, चंपागढ़, बादोला, कोइंडा में बड़ी संघर्ष हुआ। यही हमारा परंपरा को बचाने के लिए, यही जो मातृभाषा है हमारा, संथाल भाषा हो, चाहे हो भाषा हो आदिवासी का, चाहे उरांव कट्टा हो, जो भी हो, इसके लिए संघर्ष किया। चाहे बाबा तिलका माझी, वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, ताना फुगो, तो ऐसा बहुत वीरों का धरती है। कभी किसी के साम्राज्यवाद के यहाँ अपना सलेंडर नहीं हुआ। लेकिन आज अलग राज्य होने के बाद आज आदिवासी मूलवासी के पद में गलत प्रभाव, बलात् छाया पड़ गया है। इसको बचाना है। और इसी मार्च महीने से हम सिदो कान्हू
धरती से अब शुरू करने जा रहा है कि समाज को बचाना है। जिस समाज को, जिस जमीन को लेके, जो परंपरा के लिए तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो जानो, बिरसा मुंडा, ताना भगत, ऐसा बहुत सा पूर्वजों ने हमारा बलिदान दिया है, कभी समझौता नहीं किया। आज अलग राज्य होने के बाद वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ते गया। हमारा बहू बेटी के ऊपर में वो लोग नज़र करके शादी करने का लग गया और ज़मीन कब्जा शुरू कर दिया। मेरा सामाजिक व्यवस्था को तस नस करना शुरू हो गया। और एक समुदाय हमारा एक धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो हमारा ये जो सरना स्थल है, जाहिरगढ़ है, देशावली है, ये प्रभावित बहुत जोरों से होना शुरू हो गया धर्म परिवर्तन, जिसके लिए रिजर्वेशन है। आदिवासी जो 32 है, वो रिजर्वेशन में वही लोग भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आज ये समाज स्थिति में खतरा पहुंच चुका है, इसको बचाना है। फिर एक बार वो वीरों का धरती से फिर एक बार क्रांति का बिगुल बजेगा। और सभी हम समाज के बीच में जाके हमने इस बात को रखेंगे कि झारखंड धरती, चाहे उड़ीसा, चाहे बंगाल में, चाहे बिहार में, चाहे असम में हो, चाहे आपका नेपाल में हो, चाहे बांग्लादेश में, जो सेम हमारा कल्चर है, सेम आवाज़ है, अब उसको ये करके हम देश के अंदर में लोकतंत्र के बीच में रह के हम अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे कि हम ना धर्म परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, ना बांग्लादेशी घुसपैठ द्वारा हमारा समाज के बहु बेटी के ऊपर में जो नज़र गड़ गया वो बर्दाश्त करेंगे। वो समाज के बीच में हम इस बात को रख के रोड पर उतरेंगे, जिसके लिए झारखंड बना है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, उसका अभी तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का आदिवासी को अपना पैर में खड़ा होने के लिए कोई चिंता नहीं। एक जिला पे बच्चों का नहीं होता है रेस, हाथ इधर बांधा रहेगा, जिला पे टंगा रहता है, टनता है, बोलता कौन जल्दी उसको खा सकेगा मुंह से, और जैसे उछलेगा ऐसे टन देगा ना। ये आज हो गया। लंबा समय से हम भी देख लिया, हम भी 40-45 साल संघर्ष और सत्ता का बीच भी रहा है, कम दिन हम भी रहा है। जितना दिन भी रहा सत्ता में, हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी का हित का ही बात करके आगे बढ़े थे हम, जितना ही कम दिन, क्योंकि 5 साल में हमको भी 5 महीना इंटरवल बीच में हुआ था ना, इंटरवल हुआ था ना, उसमें 5 महीना हम थे, है ना। 5 साल है ना एक सरकार का आयु, तो 5 महीना इंटरवल के समय हम भी सत्ता में थे, यहाँ का सत्ता संभाल लिया था। लेकिन 5 महीना में हम जो काम करने का जो कैलेंडर हमने बना दिया था, सभी विभाग को हम एक्टिव कर दिया था। बड़ा उम्मीद था। कुछ हम रेखा खींच के जाएंगे, इसलिए आज हमने शुरू कर दिया है। पूरा से 23 राज्य से हमारा दौरा है सिद्धू कान्हू धरती और वीर भूमि में।
पर चलेगा लंबा। बड़ा लंबा लंबा तो चलेंगे। जो बांग्लादेशी इतना सारा चीज करके यहाँ समाज को बिगड़ने में तुल गया है। हमको अपना समाज को बचाना है, इस जमीन को बचाना है, हमारे परंपरा को बचाना है, हमारा धार्मिक स्थल को बचाना है। चाहे जाहिरगढ़ हो, चाहे सरना स्थल हो, चाहे देशावली हो, जहाँ से आदिवासी का एक परिचय है, उस चीज़ को हमें बचाने का और जनता के बीच में जगाने का काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।